नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दी विपिन रावत को श्रद्धांजलि, मूर्ति का किया अनावरण। कनक चौक पर पार्क का किया अनावरण। देश भर में मनाई गई भीमराव अंबेडकर जयंती, राजकीय विद्यालय में सीएम धामी ने की शिरकत, मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 100 दिनों से धरना जारी, एनटीपीसी के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने की नारेबाजी, कहा यहां से एनटीपीसी जब तक बाहर नहीं होगी। उत्तराखंड में बैसाखी पर्व मनाया गया धूमधाम से, गुरुद्वारों में गुरुवाणी के साथ हुआ लंगर का आयोजन, लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। और बैसाखी पर्व का उल्लास, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। देश के पहले सीडीएसएन जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए परेड ग्राउंड के सामने कनक चौक पर एक पार्क का अनावरण किया गया, जिसमें जनरल विपिन रावत की मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनरल रावत की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इसके दौरान सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और मेयर सुनील उनियाल गामा और सेना के कई महत्वपूर्ण चेहरे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत ने देश के प्रथम सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालकर प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा किया था और हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए परेड ग्राउंड के सामने कनक चौक पर एक पार्क का अनावरण किया गया, जिसमें जनरल विपिन रावत की मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनरल रावत की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा और सेना के कई महत्वपूर्ण चेहरे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत ने देश के प्रथम सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालकर प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा किया था और हेलीकॉप्टर क्रैश होने में उनकी मौत हो गई थी। आज देश के पहले सीडीएस जो हमारे गौरव थे, हमारे उत्तराखंड से थे, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव था और मेरे से तो उनके बहुत अभिन्न संबंध थे। जब भी मैं जाता था उनसे मिलता था। आज उत्तराखंड के जवानों को भर्ती में जो 5 सिलेंडर की छूट मिलती है, उसको करने का अगर श्रेय जाता है तो जनरल विपिन रावत को जाता है। मैं जब आपके पास गया, मैंने आपसे अनुरोध किया कि साहब हमारे पहाड़ के नौजवान की हाइट कम होती है, उन्होंने 20 दिन के अंदर उसका आदेश करके मेरे पास भेजा। अचानक वो दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए। हम किसी जाने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन उनकी वीरता का वर्णन करना, उनकी अच्छाई का व्याख्यान करना सभी हर देशवासी का कर्तव्य है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे आज इसे पूरा करने का मौका मिला है। आज उनके नाम पर हमने एक पार्क यहाँ पर बनाया है, उनकी आलमगीर मूर्ति हम यहाँ पर लगाए हैं। जनरल विपिन रावत भारतीय सेना के गौरव थे, उत्तराखंड की माटी के लाल थे और उनकी प्रतिमा
उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया और संपूर्ण जीवन भर फौज में जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल भारत माता की सेवा करी, अपने आप को हमेशा उसमें लगाए रखा। और उन्होंने अपने अनेकों संबोधनों में जिस प्रकार से देश के नौजवानों को, सेना में भर्ती होने वालों के लिए कहा था कि सेना केवल और केवल वेतन लेने का मात्र साधन नहीं है, सेना एक आज पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर चंपावत के नरसिंह डाडा ग्रामीण क्षेत्र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यहां उनको लोगों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर पुष्प वर्षा करके फूलमाला पहनाकर भव्य उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग पहुंचे। धामी ने अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून की कमी को देखते हुए हमने कड़ा कानून बनाया है। अब तक लगभग 92 आरोपी जेल जा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में अवैध रूप से बनाई जा रही मजारों पर भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। चंपावत जनपद मुख्यालय के अनुसूचित जाति बाहुल्य नरसिंह डाडा गांव को विकसित करने के लिए कई घोषणाएं की। इसमें क्षेत्र के हाई स्कूल को इंटरमीडिएट बनाया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही 3 मंजिला अंबेडकर भवन भी बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता तिलक राज बेहड़ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस सवाल को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि राजनीति में सभी नेताओं से बराबर संबंध होते हैं और ये मसला उनके स्तर का नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस काम को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके द्वारा गठित कमेटी देखती है। लेकिन इतना जरूर है कि अच्छे लोग बीजेपी को ज्वाइन करने की दिशा में सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया भी है। देखिए, बेहड़ हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं पहले से ही। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए, कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही माने में जो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर काम करने वाली, वो काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए काफ़ी लोग इस समय मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। जो आएंगे देखा जाएगा। अच्छे लोग आए तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं, पार्टी ने कभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। हाँ, इतना ज़रूर हम ध्यान रखते हैं कि सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में जो मापदंड होते हैं राजनीतिक व्यक्ति के, उस पर खरा उतरना पड़ता है। लक्सर के बाड़ी टिप गांव में एक युवक युवती के फरार हो जाने का मामला सामने आया है। युवक युवती के अलग अलग समुदाय के होने का कारण गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। गांव में पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी युवती को बरामद करने की पुलिस से गुहार लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए गाँव के अंदर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। बाड़ी टिप गाँव में जो लक्सर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, एक युवती को भगा कर ले जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 363, 366, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें घटना में सम्मिलित लोग हैं उनके विरुद्ध जानकारी की जा रही है कि वो कहाँ हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त युवती की बरामदगी हेतु टीमें रवाना की गई हैं। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन प्रयास जारी है। टीमें रवाना की गई हैं। मौके पर विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, पुलिस बल तैनात किया गया।
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में नवनियुक्त सोमेश्वर मंडल अध्यक्ष अंजलि जोशी का मंडल सोमेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या आवास में सम्मान समारोह आयोजित बैठक किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष अंजलि जोशी ने मंडल अध्यक्ष पद के दायित्व मिलने पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका बधाई देकर स्वागत किया। लालकुआ स्थित ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह साहब सभा में गुरुवाणी के साथ भव्य लंगर का आयोजन किया गया। बता दें कि यहां बैसाखी पर्व के चलते हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य लंगर का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारों को अमृत छका के सिख बनाया था। फिर उनसे ही अमृत छक के अपने को वो आपे गुरु चेला, उनसे अमृत छक के खुद गुरु वाले बने थे। आज के दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। तभी से जो है सभी जो है धर्मों के लोग, सिख लोग, हिंदू लोग सब जो है, क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी जो है उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी थी। गुरु तेग बहादुर जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने जो है दिल्ली शीशगंज में हिंदुओं के लिए स्वाद दी थी। तो उस टाइम एक ही शर्त थी कि अगर एक आदमी को आप मुसलमान बना दोगे तो सारा जो हिंदू समाज है वो मुसलमान हो जाएगा। तो उसमें जो उनका शीश काट दिया था औरंगजेब ने, उस टाइम का जो राजा था। तो 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो उस टाइम से जो है खालसा पंथ को जो है इस त्यौहार को मनाते हुए आ रहा है। आज जो है हमारा मुख्य त्यौहार बैसाखी का, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी 1699 में पंथ खालसा की स्थापना की थी और अमृतपान करवा के 5 प्यारे की घोषणा की थी। आज के दिन हमारे लिए बहुत महात्म है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम बैसाखी के दिन यहाँ पर गुरुद्वारा साहब की, लालकुआं गुरुद्वारा साहब की नींव भी आज से 45 साल पहले गुरुद्वारा यहाँ पे जब स्थापित किया गया था तो यहाँ पे नींव रखी गई थी। आज का दिन ही है विशेष हमारे लिए, और उस दिन से हम यहाँ पे हर बैसाखी को यहाँ पे लंगर किया जाता है। लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और लंगर ग्रहण करते हैं गुरु जी का। बीते कई दिनों से तुंगनाथ चौपता में घोड़ा खच्चर स्वामियों की अपने संगठन की अवैध वसूली को लेकर घोड़ा खच्चर स्वामियों लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर चंद्रशिला घाटी घोड़ा खच्चर स्वामियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और बद्रीनाथ विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी ने घोड़ा खच्चर यूनियन के साथ वार्ता की। यहाँ पर जो घोड़ा खच्चर यूनियन है वो जो है रजिस्टर्ड संस्था है। उस रजिस्टर्ड संस्था की कुछ अपने नियम हैं, वो अपने नियमों के तहत कार्य करते हैं। साथ में जो हमारा थोड़ा सा एक ड्रेस था जनपद रुद्रप्रयाग के सटी सीमा और जनपद चमोली के जो हमारे लोग पूर्व से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके अतिरिक्त 17-18 लोग नई एंट्री वाले आ रहे थे। उनका एंट्री फीस पे थोड़ा आपत्ति थी, उस आपत्ति को सुलझा दिया गया है। आज जो मुझे एसएम साहब का आदेश हुआ कि वहाँ पे माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं और घोड़ा खच्चर जो यूनियन है इनके बारे में जो भी आपस की मनमुटाव है इसको जो है प्रतिनिधि के रूप में सुलह करें। मैंने यहाँ पे जब दोनों पक्षों की बातें सुनी तो कुछ मुझे ये लगा कि गलतफहमी हुई है। हालांकि इनके बाईलॉज बने हैं और बाईलॉज का मैंने अध्ययन किया तो ये सही पाएंगे। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए, घोड़े खच्चर यूनियन की जो तुंगनाथ की मीटिंग थी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। कुछ मुद्दे थे जिन पे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि उन पे कितनी फीस ली जाएगी, क्या ली जाएगी, यूनियन की पर ईयर में जो नए लोग एंट्री करेंगे उन पे कितना लिया जाएगा। तो ये केवल एक गलतफहमी थी, उनका सबका खुलासा हो गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया मीटिंग रही है। अल्मोड़ा में आप यूथ विंग जिला अध्यक्ष दानिश कुरैशी ने निजी स्कूलों में भर्ती फीस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में अभिभावकों को बीते साल की अपेक्षा इस बार बच्चों के फीस से लेकर कॉपी किताब खरीदने में 30 से 40 बिजली रकम अधिक खर्च करनी पड़ती है, जिससे अभिभावकों को आर्थिक बोझ सहना पड़ रहा है। देखिए, जो वही किताबें हमें एनसीईआरटी के अंदर 90 रुपए में मिल रही हैं,
तो फिर प्राइवेट पब्लिकेशन से वही किताबें हम 300 रुपये में क्यों खरीदें? ये तो सरासर अभिभावकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये तो स्कूल वालों की खुलेआम तानाशाही चल रही है। मैं इन स्कूल वालों को चेता देना चाहता हूँ, अपना ये धंधा बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर फोकस कीजिए। एक बात बताइए, जब NCERT की किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर क्यों उनको लागू किया जाए? फिर बेवजह क्यों फालतू में ये प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लागू करने का कोई उचित ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी हैरत की तो बात ये है कि ये सब हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी की नाक के तले हो रहा है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी जी से अपील करता हूँ, इस मामले को संज्ञान में ले, दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे में एक भीषण हादसा होते होते बच गया। चंपावत तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो राकेश अपनी कार से स्टेशन बाजार लोहाघाट से हथरंगिया की ओर जा रहे थे। अचानक मीना बाजार चौराहे के पास अपनी कार से नियंत्रण खो बैठे और कार तेज गति से मीना बाजार चौराहे में पंकज बोराहा की दुकान में जा टकराई। गनीमत रही कि दुकान उस समय बंद थी, दुकान के आसपास कोई नहीं था, अन्यथा भीषण हादसा हो सकता था। भीमताल विधायक राम सिंह कैडा ने नौकुचियाताल में जन समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों समेत विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखते हुए कहा कि बिहारी लोगों ने बेतहाशा होम स्टे बनाया हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार छीन रहा है। आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही हमारी माताएं यहाँ पर, हमारे स्थानीय लोग जो होम स्टे यहाँ पर चलाते हैं, तो कुछ लोगों की यहाँ पर शिकायत थी कि होम स्टे आदि की कुछ इनकी प्रॉब्लम थी, तो जिला पर्यटन अधिकारी को यहाँ पर बुला करके इनकी समस्या का समाधान करने का हमने प्रयास किया। और साथ ही यहाँ पर जो पुरानी सन 1965 की सिंचाई नहर थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। ये शिकायत बार बार आ रही थी, तो उस संदर्भ में भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को से वार्ता करके जो अतिक्रमण लोगों ने किया है वो अतिक्रमण कैसे हटे, उस बारे में बातचीत हुई। में बैसाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु दान पुण्य कर पुण्य का लाभ भी कमा रहे हैं। माना जाता है कि बैसाखी के दिन पवित्र नदियों में स्नान का एक अलग ही महत्व है। बैसाखी के पर्व पर स्नान के साथ दान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। बैसाखी का स्नान तो पहले से हम फोर्स में था। फोर्स में हमारे यहाँ बहुत अच्छी बैसाखी मनाई जाती थी, जिसका आज मुझे मौका मिला बैसाखी पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। बहुत सुख शांति मिली। यहाँ हमारी ड्यूटी भी रहती थी कावड़ में, कुंभ में, हमेशा यहाँ आते रहते थे। आज अलग ही नज़ारा है यहाँ का, अलग ही आनंद है यहाँ का। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख शांति है। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आज बैसाखी का स्नान है तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो इसी के चलते कि बैसाखी के स्नान पे यहाँ बढ़िया उससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो हमें भी स्नान करके बहुत अच्छा लगा। सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। कौन कौन आया साथ में स्नान करने के लिए? मम्मी है, पापा जी हैं, छोटा वाला भाई है। देहरादून में बीते 11 अप्रैल को नेहरू कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों ने स्कूल संचालक के घर पर घुसकर हथियारों के बल पर लाखों के जेवरात उड़ा लिए थे। दिन दहाड़े हुए इस लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन 3 दिन में ही देहरादून पुलिस ने सभी अपराधियों को 100% चोरी किए गए सामान के साथ मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया था, जिन्हें देश के विभिन्न कोनों से भेजकर मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए थे। अभियुक्तों के पास से चाकू, तमंचा और लूट में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां भी बरामद की गई है। सी ब्लॉक में जो एक डकैती घटना घटी है, उसका हम लोगों ने जो उसमें संलिप्त जो 5 अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया गया है।
उस घटना में लगभग 8 लाख का जेवरात गए थे, वो रिकवर हो गया है। उस घटना में प्रयुक्त 2 वाहन अपाचे, एक मोटरसाइकिल है, दूसरा एक्टिवा, वो रिकवर कर लिया गया है। तमंचा 315 बोर का एक बरामद रिकवर कर लिया गया है। चाकू जो था वो भी हमने रिकवर कर लिया है। इसमें इस पूरी सरगना का जो इसका जो गैंग का सरगना है वो विपिन है। ये लंगड़ा की चल रहा है वो व्यक्ति है और यही सरगना है। इसने ही पूरी प्लानिंग करी। हुआ ये कि इसका जो विपिन का जो एक चचेरा भाई है गुड्डू, तो ये जो संदीप अग्रवाल है, ये एक स्कूल चलाते हैं। उस स्कूल में ये बंदा काम करता है और संदीप के गुड्डू के माध्यम से ही इसने उसके परिवार के बारे में जानकारी करी। डोईवाला के सांकरी गांव में स्थित गौशाला में खाने के अभाव में भूख से दम तोड़ रही तमाम गायों की खबर सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर प्रसारित होने के बाद तमाम लोग अब मदद के लिए आगे आए हैं। डोईवाला शुगर मिल के ईडीडीपी सिंह ने जहां गायों के लिए गन्ने का गोला और चारा आपत्ति के साथ अपना 7 दिन का वेतन भी उपलब्ध कराकर गोवंश की मदद की है, तो वहीं किसान एकता मंच ने भी क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर गायों के लिए हरा चारा उपलब्ध कराते हुए प्रशासन और शासन से गौशाला की मदद की अपील की है। साथ ही मुनि की रेती नगरपालिका और ऋषिकेश नगर निगम से गौशाला संचालक की रुकी हुई धनराशि अतिशीघ्र जारी करने की मांग की है। हम आज देश में बहुत बड़ा महापर्व हमारे देश में बैसाखी जी का और अम्बेडकर उनके, हम उनको भी प्रणाम करते हैं और पूरे देशवासियों को इस वाले वो देते हैं। लेकिन बड़ा दुख लगा कि आपके चैनल से हमें पता लगा कि गायें भूखी हैं और भूखी होने के बाद, क्योंकि हम भी हमारे घर में ही पशु है, हमारे पास भी गाय है, दूध वाली गाय है हमारे पास भी, और हमें लगा तो हमारी फिर बात हुई है कि किसान एकता मंच के आपस में प्रेम पंचाल जी से, हमारे सरदार जर्नल सिंह जी से मेरी रात बात हुई 10:15 बजे। उन्होंने कहा मेरे को मक्की है हरी चारा, तो इसकी व्यवस्था बनाए, कैसे इनको छोड़ा जाएगा। तो हमने कहा भाई नहीं, घास को हम पहुँचाते, एक बारी थोड़ा हम भी पहुँचाएं कोई फिर। और अन्य लोगों से भी हमारी गुजारिश है, समाज के कार्यकर्ता उन लोगों से भी गुजारिश है कि इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, जिससे कि हमारी गौओं को राशन मिले, इसमें निस्वार्थ भाव से सेवा करें। मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मसूरी में 3 दिवसीय मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में मिलेट्स मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने मिलेट्स की उपलब्धता, उपज और उसमें मिलने वाले फायदों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन कृषि और मिलेट्स के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि सम्मेलन के दौरान 2 राज्यों के बीच मिलेट्स को लेकर MOU भी साइन किया गया है। आगे कहा सम्मेलन में कई सुझाव दिए गए जिनको आने वाले समय पर जमीनी स्तर पर काम करना होगा और श्री अन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। निश्चित ही इस सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, कई मिलेट्स के क्षेत्र में जो अग्रणी काम कर वो लोग यहाँ पर आए थे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। 2 MOU भी यहाँ पर साइन हुए एक दूसरे प्रदेशों के बीच में और निश्चित ही जो मंथन यहाँ से निकला है उसको हम धरातल उतारेंगे और मिलेट्स के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, जैसा कि मोदी जी का नारा है किसानों को दुगनी करना, उसमें मिलेट्स भी का भी एक योगदान होगा। हमारी सरकार ने भी संकल्प किया है कि 2025 में जब धामी सरकार 25 साल की होगी, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को दोगुना करें। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 100 दिनों से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का आज धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में NTPC के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ के पीड़ित परिवार का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे भूदसाव का जिम्मेदार NTPC है और जब तक जोशीमठ से NTPC बाहर नहीं हो जाता तब तक वे लोग धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में जोशीमठ के पीड़ित परिवार दिखाई देते हैं। खाली धरने में बैठे क्योंकि लोग परेशान हैं और सबको रोज आना पड़ रहा है यहाँ पे। मकान का भी है, कोई कह रहे कि पेमेंट होगा, नहीं हो रहा है, आधे पैसे दे रहे हैं, न किसी के पास जमीन है, न कुछ है। कहाँ जाएंगे लोग? वो 10-12 लाख पकड़ के कहाँ जाएंगे? ना तो जमीन है, किसी के पास तो जमीन भी नहीं है।
सारे गरीब आदमी किसी को का 1.5 लाख रुपए देंगे, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं। वार्ड नंबर 4 और यहाँ पे आए हैं धरने में और एनटीपीसी का हमने टी शर्ट पहना है और एनटीपीसी से हमें बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, जैसे कि देखो आपदा आई है और हम प्रभावित हुए हैं। हमें शिफ्ट किया था वहाँ होटलों में शिफ्ट किया गया ना, उसके बाद सरकार ने बोला कि घर जाओ, हम घर आ गए हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो धरना है उस धरने के हमारे 100 दिन हो चुके हैं और 100 दिन से लगातार लोग यहाँ पर अनवरत कंटिन्यूसली धरने पर आए हैं, धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद कि सरकार की तरफ से बहुत दबाव था, सरकार की तरफ से आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसके बिखराव के लिए तमाम कोशिशें की गई और उन कोशिशों को धता बताते हुए, उन कोशिशों के बावजूद लोग अपनी मांगों पर, अपने आंदोलन पर अडिग रहे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।